हेलो गाइस। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है एनएमसी की रीसेंट नोटिफिकेशन, एनएमसी की लेटेस्ट अपडेट। एनएमसी की रीसेंट नोटिफिकेशन की बात करें तो एक नोटिफिकेशन आई है जो नीट पीजी 2024 की सीट्स इंक्रीमेंट के बारे में बात करती है। नीट पीजी 2024 में अलग अलग फेजेस में एनएमसी सीट्स बढ़ाने के लिए अपनी जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट रखे हुए है और अलग अलग फेजेस में अलग अलग नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे फाइनल डिसीजन लेकर के उन कॉलेजेस को जिनके तरफ से एप्लीकेशंस आए हुए हैं या तो सीट बढ़ाने के लिए या तो अगर किसी कॉलेज में एग्जिस्टिंग ब्रांच नहीं है तो न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट करने के लिए इस तरीके के जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं उसमें रेगुलर बेसिस पे एनएमसी अलग अलग फेजेस में फाइनल डिसीजन ले रही है और उन सभी कॉलेजेस को जिन कॉलेजेस की तरफ से ये एप्लीकेशंस आई हैं रिगार्डिंग सीट इंक्रीमेंट एज वेल एज स्टार्टिंग न्यू पीजी कोर्सेज इन द कॉलेज, इनसे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस आई है वो उन कॉलेजेस को रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्म कर रही है और उन्हें ईमेल के थ्रू फर्दर उन्हें क्या स्टेप्स क्या इंस्ट्रक्शंस उन्हें फॉलो करनी है वो ईमेल के थ्रू उन कॉलेजेस को सेंड की जा रही है। सो ये हम अलग अलग फेजेस की बात क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये ऑलमोस्ट सिक्स और सेवंथ फेज है जब एनएमसी के तरफ से 156 एप्लीकेशंस पर फाइनल डिसीजन ली गई है और जो कॉलेजेस हैं ऑलमोस्ट एज आई टोल्ड यू दैट 29 टू 30 कॉलेजेस हैं जिनके 156 एप्लीकेशंस पे फाइनल डिसीजन ली गई है उन सभी कॉलेजेस को मेल के थ्रू उन्हें आगे की इंस्ट्रक्शंस जो उन्हें फॉलो करनी है वो भेज दी गई है एनएमसी मैप के थ्रू। राइट, इसी पर बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो 156 एप्लीकेशंस हैं इनमें क्लिनिकल ब्रांचेस में कौन कौन से कॉलेजेस में न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट हो सकती है इस बार और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में सीट बढ़कर आ सकती है। दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे देता हूं। एज आई टोल्ड यू कि देयर आर मल्टीपल फेजेस जिसमें एनएमसी धीरे धीरे एप्लीकेशंस पे फाइनल डिसीजन ले रही है और कॉलेजेस को इन्फॉर्म कर रही है। राइट, तो कौन कौन से अभी तक अगर हम टोटली देखें तो इन टोटल सारे फेजेस को मिलाकर के देखें तो टोटल 868 एप्लीकेशंस जो हैं इस आज के दिन जो मैं नोटिस के बारे में बात कर रहा हूं इसे छोड़ करके ट्वेल्थ को ये नोटिस आई है, इसे छोड़ करके बात करें ट्वेल्थ अभी तक जो फेजेस में एप्लीकेशंस को फाइनल डिसीजन दी गई है वो आप समझ लो पहले कहां कहां दी गई कब कब दी गई है। एक तो 28 अप्रैल को फाइनल डिसीजन दी गई थी, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज थी 4th ऑफ मई, थर्ड फेज थी 10th ऑफ मई, देन फोर्थ फेज 18th ऑफ मई, 21st ऑफ मई, 30th ऑफ मई एंड 3rd जून। अब इन फेजेस में 3rd जून तक जो जिन एप्लीकेशन पे फाइनल डिसीजन ली गई थी और कॉलेजेस को इन्फॉर्म की गई थी वो कितने थे टोटल एप्लीकेशन, वो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन थे 868 जिसमें 638 ऐसे एप्लीकेशंस थे जिसमें वो कॉलेजेस थे जिसमें अगर डिपार्टमेंट नहीं है तो न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट करने के लिए वो एप्लीकेशंस दी गई थी और 230 ऐसे एप्लीकेशंस थे उन पर फाइनल डिसीजन ली गई थी जिसमें डिपार्टमेंट तो एग्जिस्ट करती है बट उनमें सीट्स बढ़ाने के लिए वो एप्लीकेशंस आए हुए थे। तो टोटल 868 एप्लीकेशन 38 जून तक जो है उन पर फाइनल डिसीजन ली गई थी। अब ये जो फेज है इसकी जो इंफॉर्मेशन आई है वो 12th ऑफ जून को आई है जिसमें 156 मोर एप्लीकेशंस पे फाइनल डिसीजन लेकर के जो कॉलेजेस हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया, उन्हें ईमेल के थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शंस भेज दिए गए हैं। इन 156 एप्लीकेशंस में 125 एप्लीकेशंस फॉर स्टार्टिंग न्यू पीजी कोर्स, स्टार्टिंग न्यू डिपार्टमेंट इन द कॉलेजेस है जिसमें वो जो डिपार्टमेंट नहीं है अगर किसी कॉलेज में तो वो डिपार्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन है और 31 ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ऑलरेडी करती है बट उसमें सीट्स बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन आए हुए हैं। अब कौन कौन से ये जो फेज है, ये जो 156 एप्लीकेशंस आई है इनमें कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है और कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, सीट्स बढ़कर आ सकती है। दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। अभी आगे देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या कौन कौन से कॉलेजेस हैं। सबसे पहले एनेस्थीसिया की बात करें, मैं सिर्फ क्लिनिकल ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, नॉन क्लिनिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। साथ में डीएम एमसीएच के भी चीजें जो है सीट्स और डिपार्टमेंट वो भी बढ़ रही है। सो मैं सिर्फ क्लिनिकल ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, एक पैथो भी जरूर मैं कवर करूंगा। सो एनेस्थीसिया की बात करें तो स्टार्टिंग न्यू पीजी कोर्सेज की बात करें जिसमें डिपार्टमेंट नहीं है
इस बार न्यू डिपार्टमेंट उन कॉलेजेस में आ सकती है, वो कौन कौन सी है? दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर, ये JLN वर्धा जो है, दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज जो है महाराष्ट्र की, उसी की एक दूसरी ब्रांच है जिसमें एनेस्थीसियोलॉजी आ सकती है। दूसरी कॉलेज है जिसमें एनेस्थीसिया आ सकती है, वो कौन सी? होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विशाखापट्टनम। थर्ड वन इज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अम्हारा बिहटा पटना। फोर्थ वन इज PK दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पलाक्कड़ केरला। फिफ्थ वन इज सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव यूपी, ये सरस्वती मेडिकल कॉलेज की ही ब्रांच है। सिक्स्थ वन इज शांताबा मेडिकल कॉलेज अमरेली। सेवंथ वन इज जाइडस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दाहोद, जाइडस मेडिकल कॉलेज दाहोद, दैट इज इन, ये गुजरात में है। इनमें न्यू ब्रांचेस एनेस्थीसिया की आ सकती इस फेज की एप्लीकेशन में जिस पर फाइनल डिसीजन ली गई है। इससे पहले जो 868 एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया अभी, वो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगी कि और कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन सी ब्रांचेस आ सकती है। बट इस फेज की बात करें तो अगर सीट्स बढ़ाने के लिए जो एप्लीकेशन आई है एनेस्थीसिया के लिए, वो MNR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संगारेड्डी से आई हुई है। सिमिलरली डर्मेटोलॉजी की बात करें तो देयर आर 8 कॉलेजेस इन डर्मेटोलॉजी जो कि इस साल न्यू कॉलेजेस, इस साल डिपार्टमेंट आ सकती है। वो कौन कौन से कॉलेजेस में आ सकती है? फर्स्ट वन इज दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर, सेकंड वन इज DM वायनाड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वायनाड केरला, थर्ड वन इज हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी, फोर्थ वन इज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अम्हारा बिहटा पटना, फिफ्थ वन इज PK दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पलाक्कड़ केरला, सिक्स्थ वन इज सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव यूपी, सेवेंथ वन इज शांताबा मेडिकल कॉलेज अमरेली, एट्थ वन इज श्री सिद्धार्था इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, ये बेंगलोर कर्नाटक की कॉलेज है। और जिसमें डर्मेटोलॉजी बढ़ के आ सकती है वो है MNR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संगारेड्डी। नाउ इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो 6 कॉलेजेस हैं जिसमें न्यू डिपार्टमेंट इमरजेंसी मेडिसिन की आ सकती है। कौन कौन सी है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं? फर्स्ट वन इज भास्कर मेडिकल कॉलेज यंकापल्ली, सेकंड वन इज BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, थर्ड वन इज हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी, फोर्थ वन इज MNR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संगारेड्डी, फिफ्थ वन इज पीपल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर भानपुर भोपाल, सिक्स्थ वन इज राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीकाकुलम, राइट। सिमिलरली अगर नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो जनरल मेडिसिन की सेवन ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज ACSR मेडिकल कॉलेज नेल्लोर, सेकंड वन इज चमराज नगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर्नाटका, थर्ड वन इज दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर, फोर्थ वन इज मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी, फिफ्थ वन इज सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव यूपी, सेवंथ वन इज शांताबा मेडिकल कॉलेज अमरेली एंड द एट्थ वन इज श्री सिद्धार्था इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर। कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें जनरल मेडिसिन की सीट तो है बट बढ़कर आ सकती है? वो कौन कौन से? भास्कर मेडिकल कॉलेज यंकापल्ली, सेकंड वन इज MNR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संगारेड्डी एंड थर्ड वन इज SN मेडिकल कॉलेज आगरा, SN आगरा। पीडिया की बात करें तो 3 कॉलेजेस हैं जिसमें न्यू डिपार्टमेंट पीडिया की इस बार आ सकती है। कौन कौन से? चमराज नगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर्नाटका, सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव यूपी, श्री सिद्धार्था इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर, ये इनमें जो है वो सीट आ सकती है, ये तुमकुर की है। और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें कि एग्जिस्टिंग पीडिया की ब्रांच है उसमें सीट बढ़कर आ सकती है? वो फर्स्ट वन इज MNR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संगारेड्डी, सेकंड वन इज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, थर्ड वन इज श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये SGRR है, आपकी उत्तराखंड की कॉलेज है, देहरादून की। पैथोलॉजी की बात करें तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें डिपार्टमेंट बढ़ के आ सकती है? फर्स्ट वन इज लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा बिहार, सेकंड वन इज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अम्हारा बिहटा पटना, द थर्ड वन इज सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव यूपी। कौन कौन से कॉलेज में पैथोलॉजी ऑलरेडी है बट सीट बढ़कर आ सकती है? वो है पीपल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, ये MP की कॉलेज है। सेक्रेटरी की बात करें तो जिसमें न्यू सेक्रेटरी की ब्रांच आ सकती है वो है आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर कर्नाटका, सेकंड वन इज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अम्हारा बिहटा पटना, थर्ड वन इज PK दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पलाक्कड़ केरला, फोर्थ वन इज सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव यूपी, फिफ्थ वन इज श्री सिद्धार्था इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर तुमकुर बेंगलोर कर्नाटका। और कौन कौन से कॉलेज में ऑलरेडी सेक्रेटरी की सीट है बट इस बार बढ़कर आ सकती है? वो है
जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट थ्रीसूर, सेकेंड वन इज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद। ठीक है, रेडियो की बात करें तो जिसमें न्यू ब्रांच रेडियो की आ सकती है वो है ACSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेल्लोर, सेकंड वन इज लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा, थर्ड वन इज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अमादा बीटा पटना, फोर्थ वन इज PK दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पलाक्कड़ केरला, फिफ्थ वन इज सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव यूपी, और जिसमें सीट्स बढ़कर आ सकती है वो है MNR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संगारेड्डी। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो जिसमें रेस्पिरेटरी मेडिसिन की न्यू ब्रांच आ सकती है वो है, फर्स्ट वन इज आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, सेकंड वन इज आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम, थर्ड वन BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, फोर्थ वन इज गदग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मलगंड, फिफ्थ वन इज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अम्हारा बीटा पटना, सिक्स्थ वन इज श्री सिद्धार्था इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, और जिसमें सीट्स बढ़कर रेस्पिरेटरी मेडिसिन की आ सकती है वो कौन कौन सी है, जीमस अहमदाबाद एंड MNR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संगारेड्डी। न्यूक्लियर मेडिसिन की जो ब्रांच आ सकती है वो है किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी बैंगलोर। OBG की बात करें तो जिसमें न्यू ब्रांच आ सकती है वो है ACSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेल्लोर, सेकंड वन इज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अमादा बीटा पटना, थर्ड वन इज सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव यूपी, फोर्थ वन इज श्री सिद्धार्था टुमकुर, ये SSMC टुमकुर की ही दूसरी ब्रांच है। और जिसमें OBG की सीट बढ़कर आ सकती है वो कौन सी है, MNR हॉस्पिटल संगारेड्डी, सेकंड वन इज मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद, थर्ड वन इज SN आगरा। ऑप्थल की बात करें तो जिसमें ऑप्थल की ब्रांच आ सकती है वो है लॉर्ड बुद्धा कोशी हॉस्पिटल सहरसा, सेकंड वन इज सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव यूपी, जिसमें सीट्स बढ़कर आ सकती है ऑप्थल की वो है MNR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संगारेड्डी। ऑर्थो की बात करें तो जिसमें न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है उसमें से फर्स्ट है ACSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेल्लोर, सेकंड वन इज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अम्हारा बीटा पटना, थर्ड वन इज सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव यूपी, फोर्थ वन इज SSMC टुमकुर, राइट। और जो जिनमें ऑर्थोपेडिक्स की ब्रांच ऑलरेडी है वो बढ़कर आ सकती है, उसमें सीट्स बढ़कर आ सकती है वो कौन सी है, एक MNR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संगारेड्डी, सेकंड वन इज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, थर्ड वन इज SN आगरा, फोर्थ वन इज श्री गुरु राम राय उत्तराखंड देहरादून। ENT की बात करें तो जिसमें ENT की ब्रांच इस बार आ सकती है वो है ACSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेल्लोर, सेकंड वन इज दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर, थर्ड वन इज गवर्नमेंट एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बांदा यूपी, फोर्थ वन इज लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा, फिफ्थ वन इज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अम्हारा बीटा पटना, सिक्स्थ वन इज सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव यूपी, सेवंथ वन इज सांताबा मेडिकल कॉलेज अमरेली, एट्थ वन इज श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज, ये तुमको नहीं, ये बेलूर है। और जिसमें सीट्स बढ़कर आ सकती है ENT की वो है जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च थ्रीसूर, एंड सेकंड वन इज MNR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संगारेड्डी। उसी तरीके से सर्जरी की बात करें तो जिसमें न्यू ब्रांच इस बार सर्जरी की आ सकती है वो कौन कौन सी कॉलेज है, फर्स्ट वन इज ACSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेल्लोर, सेकंड वन इज दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर, थर्ड वन इज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अम्हारा बीटा पटना, फोर्थ वन इज सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव यूपी, फिफ्थ वन इज सांताबा मेडिकल कॉलेज अमरेली, सिक्स्थ वन इज श्री सिद्धार्था SSMC बेलूर। तो हाँ जी, SSMC टुमकुर है। तो अगर हम बात करें तो ये क्लिनिकल ब्रांचेस में इस बार न्यू डिपार्टमेंट जो मैंने कॉलेजेस बताए उनमें एक तो स्टार्ट होके आ सकती है, और जिनमें ऑलरेडी डिपार्टमेंट है उसमें सीट्स बढ़कर आ सकती है। ये जो चेंजेस हमको देखने को मिल रही है कि अलग अलग फेजेस में हम रेगुलर बेसिस पे इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं कि कितने एप्लीकेशंस को कब फाइनल डिसीजन दी जा रही है और कितने कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शंस भेजी जा रही है, तो ये हम रेगुलर बेसिस पे कवर कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस बार PGMER जो रेगुलेशंस है उनमें चेंजेस की गई है। वेटिंग टाइम जो PG कोर्सेज को किसी कॉलेज में आने के लिए होती थी उसे 5 ईयर से कम करके 1 ईयर कर दिया गया है। तो जो कॉलेज लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर भी ओपन हुए हैं उनमें भी PG की जो है कोर्सेज अब स्टार्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू न्यू रेगुलेशन, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी कि किस लेवल पे जो है एप्लीकेशंस वो रेगुलर बेसिस पे NMC के पास आ रही है, और NMC उस पे फेजेस बेसिस पे उन पर फाइनल डिसीजन लेकर के उन्हें
जो है रिवर्ट बैक कर रही है। अभी और भी एप्लीकेशन पेंडिंग में हैं जो एनएमसी का मानना है कि वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनको उन पर फाइनल डिसीजन ली जाएगी वैसे वैसे नोटिस के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम काउंसलिंग फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप उसे फिल करके काउंसलिंग से रिलेटेड जो है जानकारी वो ले सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर कीपिंग योरसेल्फ फर्दर अपडेटेड। थैंक यू सो मच।